गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं जमात की उर्दू बी की किताब आईना उर्दू में से मजमून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये कहना बिल्कुल बजा और सच है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। एक तंदुरुस्त आदमी खुश खुर्रम और कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। वो जिस काम में हाथ डालता है कामयाबी उसके कदम चूमती है। इसके मुकाबले में एक बीमार आदमी हमेशा उदास और गमगीन रहता है। खुशी इसके करीब नहीं फटकती और कामयाबी इससे दूर भागती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो तंदुरुस्ती जो है वो वाकई हज़ार नेमत है। जो इंसान तंदुरुस्त होता है वो जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। इसके बरक्स एक बीमार शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। तो हमें खुदा का जितना भी शुक्रिया अदा हो सके करना चाहिए कि उसने हमें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता की है। जी, ये शेर है यहाँ पे। कदरे सेहत मरीज़ से पूछो, कदरे सेहत मरीज़ से पूछो, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इंसानी जिस्म एक मशीन। हमारे जिस्म का निज़ाम बिल्कुल मशीन की तरह है। अगर मशीन का कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो सारी मशीन बेकार हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर जिस्म के किसी हिस्सा में तकलीफ़ हो तो तमाम जिस्म मुतासिर होता है और आदमी नाकारा हो जाता है। इसलिए एक आम मशीन की तरह इंसानी मशीन की देखभाल और हिफाजत भी ज़रूरी है। जी हाँ, अगर हम एक मशीनी चीज़ को देखें तो उसको तेल पानी की ज़रूरत होती है। तो इंसान तो मशीनरी से कहीं बढ़कर है। बीमार आदमी एक बोझ। जो शख्स मतवातर बीमार रहता है वो आखिर अपने अजीज़ों और दोस्तों के लिए बोझ बन जाता है। कुछ अरसा तो इसके रिश्तेदार बड़ी हमदर्दी से इसकी देखभाल करते हैं और इसका इलाज कराते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर बीमार रहे तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं और कोई इसके करीब नहीं फटकता। ज़िंदगी वबाले जान। ऐसे बीमार शख्स के लिए ज़िंदगी वबाले जान बन जाती है। इसे हर चीज़ बुरी लगती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो शख्स जो बीमारी से पहले हंसता खेलता रहता है, अब वो लगातार बीमारी के सबब उदास और गमगीन रहता है। किसी काम में इसका जी नहीं लगता और वो खुशियों से महरूम होकर ज़िंदगी से उकता जाता है। गफलत और बेपरवाही। मौजूदा ज़माने में लोग आम तौर पर सेहत की तरफ से बहुत कम तवज्जो देते हैं। वो गफलत और बेपरवाही की वजह से सेहत खो बैठते हैं। इस मशीनी दौर में ज़िंदगी इस कदर तेज़ हो चुकी है कि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सके। हर शख्स रात दिन रोज़ी कमाने की फ़िक्र में लगा रहता है। फिर नाकस और मिलावट शुदा ग़िज़ा भी सेहत बिगाड़ने का एक बड़ा सबब है। हफ्ज़ान सेहत। हफ्ज़ान सेहत से मुराद सेहत की हिफाजत के असूल। हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो हफ्ज़ान सेहत के बुनियादी असूलों से वाकिफ़ हो और इन पर पूरी तरह अमल करे। शदीद बीमारी की सूरत में तो डॉक्टर या हकीम से मशवरा करना चाहिए, लेकिन अगर मुनासिब एहतियात और परहेज़ किया जाए तो इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। वर्जिश। सेहत कायम रखने के लिए वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो चलते फिरते और काम करते हुए हमारी वर्जिश हो जाती है, लेकिन अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बाकायदा वर्जिश ज़रूरी है। वर्जिश उम्र, मौसम और जिस्म के मुताबिक होती है। एक दुबले पतले और कमज़ोर आदमी के लिए हल्की वर्जिश ज़्यादा मुफीद रहती है। किसी बाग, खेत, दरिया या नहर के किनारे वर्जिश करना ज़्यादा मुफीद रहता है, क्योंकि खुली फ़िज़ा में ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में होती है। वर्जिश करने से इंसान दिन भर चुस्त रहता है और तबीयत हशाश बशाश रहती है। सादा और मुनासिब ग़िज़ा। सेहत को बरकरार रखने के लिए सादा, मुनासिब खुराक और सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। खुराक ऐसी हो जो जल्द हज़म होने वाली हो। सकील, चटपटी, मसालेदार और मुर्गिन ग़िज़ा से परहेज़ करना चाहिए। गली सड़ी, बासी और गंदी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ग़िज़ा सादा और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सेहत का एक सुनहरी असूल ये है कि खाना उस वक्त खाओ जब खूब भूख लगे और कुछ भूख बाकी रहे तो खाना छोड़ दो। प्यारे बच्चों, ये तो आप हैं आपके मज़मून
تندرستی کے 8 پوائنٹس، ان 8 پوائنٹس کو اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھیے گا اور ان کو بہت دھیان سے، بہت اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے ایگزامس ہونے والے ہیں۔ شکریہ۔